नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी एस डिवाइनो। 900 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 1850 स्क्वायर फीट में 2, 3 एंड 4 BH के ऑप्शंस थे। उसके बाद कोई उस जैसा प्रोजेक्ट बना ही नहीं। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी लाइन लग चुकी है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सेक्टर 10 या 12 में बन रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट किसान चौक से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर आगे। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक डेवलप सेक्टर के अंदर अच्छे ब्रांड के साथ प्रीमियम इन्वेंट्री। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है एक्सप्रेस एस्ट्रा के अंदर, जहाँ पर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर 3 एंड 4 BHK के स्पेशियस लेआउट्स आपको मिलते हैं। सो प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 1 में यथार्थ हॉस्पिटल, एक फेमस लैंडमार्क है, उसके बिल्कुल ठीक साथ में है ये प्रोजेक्ट। बीच में अगर आप देखें तो एक सेक्टर रोड है और साथ में ये प्रोजेक्ट है। इसके आसपास अगर हम देखें तो मेजॉरिटी सोसाइटीज़ डिलीवर्ड हैं। साथ में है ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो, उसके बाद है ट्राइडेंट एम्बेसी, फिर पैरामाउंट इमोशंस। तो ये सारी डिलीवर्ड सोसाइटीज़ हैं। और इस सेक्टर में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं वो लग्जरी हाउसिंग के अंदर ही प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे अरिहंत 1 जिसको रिसेंटली हमने कवर करा था, 3 एंड 4 BHK, AIG रॉयल जिसमें अगेन अब जो साइजेस हैं बड़े साइजेस आ रहे हैं। सेक्टर 1 में पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर ATS डेस्टिनेर 1900 से 2500 के साइजेस और एस डिवाइनो, जहाँ पर आज के टाइम में सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के अंदर चीज़ें मिलती हैं। एक्सप्रेस एस्ट्रा compete कर रहा है उन सभी अपकमिंग लॉन्चेस से जो नोएडा एक्सटेंशन को अफोर्डेबल से लग्जरी हाउसिंग डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिकॉज लोगों को चाहिए अब कंप्लीट पैकेज। उन्हें चाहिए सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, स्मार्ट होम फीचर्स और बड़े साइज की बैल्कनीज। वो चाहते हैं वही लाइफस्टाइल जो अभी तक नोएडा के चुनिंदा डेवलपमेंट्स के अंदर अवेलेबल था। हेंस बिल्डर्स आर रिस्पॉन्डिंग। रीसेंट लॉन्चेस में एस हनाई जो सेक्टर 12 में है, यहाँ पर डेवलपर फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड दोनों के ऑप्शंस दे रहा है। यूनिट साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर अभी भी मेजॉरिटी इन्वेंट्री 3200 स्क्वायर फीट और 4200 स्क्वायर फीट में बची है। टिकट प्राइस की अगर बात करें तो 4 करोड़ और 5.5 करोड़। और सुनिए, आने वाले टाइम में गोदरेज भी इसी सेक्टर में अपना एक प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जहां एस की प्राइसिंग 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड है 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्रीमियम एड्रेस होगा। सेम इज द केस विथ शोभा, जो ग्रेटर नोएडा में अपना पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। इसकी लोकेशन है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा। प्राइसिंग यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है वो 10,000 रुपये से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूर जाकर प्राइजेस कम हो जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स के बीच में बाजी मारता हुआ नजर आएगा SK ग्रुप का न्यू लॉन्च। इस प्रोजेक्ट को वो लोग टारगेट करें जो 10 से 1.25 करोड़ का प्राइस रेंज लेकर चल रहे हैं और 1500 स्क्वायर फीट तक का एक 3 BHK डिसेंट साइज प्लान कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? डिमांड बढ़ रही है और जैसा मार्केट का रूल है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा टाइम तक वेट वैसे भी नहीं करती हैं। सो अगर आप इन प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं या फिर इससे जुड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक्चुअल फ्लैट के अंदर। सो 2005 का ये जो साइज़ है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। जैसे अगर डोर की बात करें तो सिंगल वुड में ये डोर है, स्पेस वुड कंपनी का है। होम ऑटोमेशन के साथ पूरा फ्लैट आपको मिलता है, जिसमें लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी एंट्रेंस पर ही एक डिजिटल लॉक दे रखा है। स्पेस वाइज अगर हम देखें तो एक प्रैक्टिकल लेआउट है 2005 में, बिकॉज एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट है। और सिमिलर ऑप्शन आपको मिलता है इसके बड़े साइजेस में, जहाँ 4 BHK में 2650 और 2635 स्क्वायर फीट है। अगेन वहाँ पर एक फ्लोर पे 2 ही यूनिट्स हैं। तो इस फ्लैट में स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं नोएडा एक्सटेंशन के टेस्ट के हिसाब से और रेट के हिसाब से भी। बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब टाइल्स चलती थी, लेकिन टाइल्स का ज़माना हो गया है ख़त्म। अब आती है इटालियन मार्बल फ्लोरिंग या फिर इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग, जो आपको यहाँ पर मिल रही है। बैल्कनीज चाहिए लोगों को डेक साइज़ की। लोगों को चाहिए हैसल फ्री घर जिसमें पोजेशन ले और अपना सिर्फ लूज फर्नीचर लेकर आए। सो कुछ ऐसा ही होगा यहाँ का एक किचन, जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगे। तो जितना भी किचन का काम है, दिस इज़ डन बाय प्लम, एक अच्छा खासा नाम है वुडवर्क इंडस्ट्री के अंदर
स्पेशलिटी है उनकी किचन के अंदर। जितनी भी वॉशरूम फिटिंग्स है इसके अंदर टोटो की फिटिंग्स लगी हुई है। ये रहेगा पाउडर रूम। आगे की तरफ है दोनों डायरेक्शंस में बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम है। तो अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और सेम एज ग्रुप के हैं तो दोनों को आप एक एक रूम दे सकते हैं, बिकॉज दोनों के साथ वॉशरूम और बैल्कनीज अटैच्ड हैं। बेडरूम के साइजेस आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अच्छे खासे डिसेंट साइज़ के बेडरूम्स हैं। इसमें आप स्टडी भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ सेकंड बेडरूम। आगे की तरफ एक बालकनी है जो काफ़ी लेंथ में लंबी है। साथ में था अटैच वॉशरूम। कमिंग टू मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको फ्लोरिंग वुडन की मिलती है। एक ज़ीरो विजिबिलिटी जोन क्रिएट हो जाता है। साथ में वॉशरूम है और ये पूरी जो वॉल है दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर स्टोरेज। सो इसमें हिज और हर सेक्शन आप बना सकते हैं। इस रूम की भी अगर आप प्लानिंग देखें तो कुछ इस तरह से बनाया है कि कॉर्नर में आप दोनों तरफ किंग साइज़ बेड लगाने के बावजूद आपको साइड टेबल्स की जगह मिल जाती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक सेट आउट एरिया प्लान कर सकते हैं या फिर टीवी पैनल को एक्सटेंड करके स्टडी सेक्शन बना सकते हैं। तो इसी बेडरूम से आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। सो ये था 2005 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम यूनिट एट एक्सप्रेस आस्ट्रा। अगर आपको लगता है ये साइज़ आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा छोटा है तो आप बड़े ऑप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी और अपग्रेड हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, 2 लेफ्ट हैं, वहाँ पर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट और 3 लेफ्ट हैं। अगर आपको लगता है आपको 2600 का साइज़ भी छोटा लग रहा है तो आने वाले टाइम में एक 3400 का साइज़ और आएगा। तो उसके लिए अभी तक वो वाला साइज़ सिर्फ सेक्टर 12 में या फिर सेक्टर 16 में गुलशन के प्रोजेक्ट में अवेलेबल था। तो आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डेवलप्ड एरिया में अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ वही साइज़ यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। सो आपने सैम्पल देख लिया, लोकेशन देख ली, आसपास की सराउंडिंग देख ली, बिकॉज यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट का अपना अलग से एक कमर्शियल होगा, लेकिन इसी बेल्ट पे अगर आप देखें तो फ्रंट में जितने प्रोजेक्ट हैं सबका अपना अलग से कमर्शियल है। स्कूल के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे यहाँ पर भी बच जाएंगे, बिकॉज सामने ही है KP5। और इसी लाइन में अगर हम देख लें तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 16 स्कूल विदिन 2 किलोमीटर्स हैं। सो अच्छे स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कूल है। DPS, GD गोयनका और पैसिफिक, रायन इंटरनेशनल अच्छे नामी स्कूल हैं जो नोएडा के अंदर आपको मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो एंट्री साइज़ है 1150 स्क्वायर फीट, तो ऑलमोस्ट सभी तबके को यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन प्रीमियम जेंट्री के साथ। बिकॉज नॉर्मली एक्सटेंशन में अगर आप देखें तो 2 BHK का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, या अच्छे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे तो 1100 स्क्वायर फीट बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, उसमें स्टडी निकाल देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो विथ फॉयर आपको 2 BHK मिलता है 1150 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 130 के आसपास कॉस्टिंग आती है। इसमें पेमेंट प्लान के अंदर भी रिलैक्सेशन है। तो पेमेंट प्लान 50-50 का है। 50% जाएगा विद इन 30 to 45 डेज और रिमेनिंग जाएगा ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। कमिंग टू 3 BHK। 3 BHK में एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, 2005 स्क्वायर फीट, वही सैम्पल है जो आपने आज देखा। कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़। नेक्स्ट सेक्शन है 4 BHK का, जिसके अंदर 2650 और 2635 के साइजेस आते हैं। तो वहाँ पर कॉस्टिंग आती है ऑलमोस्ट 315 के आसपास। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, अगर आप विला जैसी लुक एंड फील चाहते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। 4 BHK टाइपोलॉजी में एक साइज़ है 2325 स्क्वायर फीट। सो विलामेंट कहते हैं इनको। सो जो लोग विलामेंट से फेमिलियर नहीं है, तो हाई राइज के अंदर क्या होता है, 2 फ्लैट्स को अंदर से ही इंटरकनेक्ट करके एक यूनिट बन जाती है, जिसमें 1 बेडरूम नीचे है और 3 बेडरूम ऊपर है। तो इसमें आपको विला जैसी फील आ जाती है, लेकिन आप एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर वही फीचर एंजॉय कर पाते हैं। तो विलामेंट में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 290 से 295 डिपेंड करता है फ्लोर के ऊपर। सो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और इसके अंदर और क्या क्या एडिशनल डिस्काउंट हो सकते हैं उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, बट वी आर अ कंसल्टिंग फर्म, वी डील इन हाई एंड प्रोजेक्ट्स। सो हमारी स्पेशलिटी है कि पहले हम लोगों की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, बिकॉज अगर आप
एक सिंगल इंडिविजुअल हैं और रेफरेंस और पुराने तरीक़ों से घर ढूंढ रहे हैं, तो आपकी ये जो जर्नी है, हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें या फिर मिस सेलिंग हो जाए आपके साथ, या फिर आपकी जो जर्नी है वो 6 से 7 मंथ हो जाए। इन बिटवीन जो प्राइस एस्केलेशन है, वहाँ पर भी आप पैसे का अपना नुकसान करते हैं। तो आप जब हमसे मिलते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, बेस्ट डील के साथ आपकी जो जर्नी है उसको शॉर्ट कर देते हैं। 6 से 7 दिन के अंदर अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आपका जो होम ओनरशिप का जो सपना है उसको बिल्कुल दृढ़ता से संकल्प लेकर आएँ कि हमें क्लोज़ करके जाना है, तो 7 दिन के अंदर आप घर लेके जाएँगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, गेट इन टच विद अस। प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, वी विल शेयर द डिटेल्स विद यू। सो थैंक यू।